आप सबको जय मसीह की। आज के पाम संडे की आराधना में आप सब लोगों का स्वागत है जीसस सेफ चैनल में। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 28 से लेकर 46 पद तक मैं आप सबके लिए पढ़ूंगा। ये बातें कहकर यरूशलेम की ओर से उनके आगे आगे चला। जब वह जैतून पहाड़ के बैतफगा और बैतनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा बंधा हुआ, गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वे गदही के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिक ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास लाए और अपना कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था तो वह अपनी कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कामों के कार्य जो उसने देखे थे आनंदित होकर बड़े सबसे परमेश्वर की स्तुति करने लगी। धन्य वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाशमंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। जब वह निकट आया तो नगर को देख कर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू इस दिन में कुशल की बातों को जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे जब तेरे बैरी मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में हैं मिट्टी में मिला देंगे और तुझ में पत्थर पे पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तू उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई नहीं पहचाना। तब वह मंदिर में आकर बेचने वालों को बाहर निकाला और उन्हें कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दी है। और परमेश्वर आज के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष दे। आइए छोटी सी दुआ करेंगे वचन के लिए। पिता परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा आप हम सबसे बातचीत करें और अपना प्रकाशन दें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज का हमारा मुख्य विषय है मसीहा के रूप में यीशु का प्रवेश यरूशलेम में। मसीहा के रूप में यीशु का प्रवेश यरूशलेम में। यीशु मसीह मसीहा हैं और इसके बारे में हम देखते हैं जब उन्होंने प्रवेश किया तो 2 भाग हमने इसमें किया है। 1 से 19 अध्याय 28 से लेकर 44 तक एक भाग है। यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया और मसीहा के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया, और हम देखते हैं कि यीशु मसीह उस समय उन्होंने यरूशलेम में प्रवेश किया। आज हमारे अंदर यीशु मसीह आना चाहते हैं। आज यीशु मसीह हमारे अंदर प्रवेश करना चाहते हैं। यदि यीशु मसीह हमारे अंदर आएंगे तो हमारा जीवन से जो बुराइयां हैं हमारे जीवन से दूर हैं। तो क्या हमारे जीवन, आप अपने जीवन को प्रभु के लिए खोलना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके जीवन में आए? क्या आप चाहते हैं यीशु मसीह आपके प्रवेश में, आपके हृदय में प्रवेश करें? तो आज आप वचन सुने और वचन के द्वारा आशीष पाएं। यीशु मसीह, लिखा है कि यरीहो से यरूशलेम की ओर आ रहे थे। उन्होंने यरीहो से यरूशलेम की ओर उन्होंने जा रहे थे और वहाँ पे हम देखते हैं उन्होंने एक मार्ग की तैयारी, अपने जाने के लिए उन्होंने एक तैयारी, एक प्रवेश, उसमें प्रवेश की तैयारी की, मार्ग की तैयारी की, एक मार्ग को तैयार किया और यीशु मसीह ने चेलों को आज्ञा दी। सबसे पहली बात, चेले जो है आज्ञा को पालन किया। यीशु मसीह ने जैसा उनसे कहा था वैसा ही उन्होंने किया। उन्होंने कोई सवाल जवाब नहीं, कुछ नहीं। यीशु मसीह ने कहा, उनसे 2 चेलों को भेजा और कहा सामने के गांव में जाओ। भेजा और कहा जाओ, दोनों बातें। प्रभु यीशु मसीह ने भेजा और जाने को भी कहा। आज प्रभु हमें और आपको भेजता है, बुलाया है
ताकि हम जाएं और उसके योग्य अपने जीवन में फल लेकर आएं और हमारा फल बना रहे। पहली बात, हमें आज्ञा पालन करने की ज़रूरत है, जैसे कि चेलों ने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया। हमें भी प्रभु के आदेश का, जो महान आदेश है, उसका पालन करने की ज़रूरत है। प्रभु हमें भेजता है, प्रभु एक तैयारी कराता है अपने प्रवेश करने के लिए। और देखते हैं कि जब वो भेजे गए, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने सारी बातें, सारी जो उनको करना था, सब कुछ प्रभु ने बता दिया कि तुम सामने के गांव में जाओ। जब वो भेजा, वो गए और तुम्हें एक बच्चा मिलेगा, जब कभी कोई उस पर सवार नहीं हुआ होगा, उसे खोलकर मुझे लाना, मेरे पास लाओ। और कोई तुमसे पूछे तो कहना उसे प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रभु को इसको प्रयोजन है। जो भेजे गए थे, उन्होंने जाकर जैसा उसने कहा था वैसा ही पाया। जब वे गदही के बच्चे खोलने लगे तो उससे मालिक ने उनसे पूछा, इस बच्चे को खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रभु का इसको प्रयोजन। जो भेजे गए थे, जैसा प्रभु ने कहा था वैसा ही किया। उन्होंने अपना दिमाग, अपनी बुद्धि नहीं लगाई। जैसा उनको प्रभु यीशु मसीह ने आदेश दिया, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने निर्देश दिया, उन्होंने उस निर्देश का पालन किया। क्योंकि प्रभु जानते थे कि प्रभु वो मसीहा है, वो राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो प्रभु है जो सब कुछ जानता है, सब कुछ बनाने वाला प्रभु है। वो मसीहा के रूप में यीशु मसीह ने आज के दिन प्रवेश किया, जिसे हम खजूर का इतवार कहते हैं और पाम संडे भी बोला जाता है। और खजूर की डालियाँ लेकर लोगों ने यीशु मसीह का, प्रभु का स्वागत किया। जब हम देखते हैं कि जो भेजे गए थे, जैसा उनको कहा गया था वैसा ही वो कर रहे थे। मालिक ने पूछा, इसे क्यों खोलते हो? तो उन्होंने उससे कहा कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रभु इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्रियो, पहली बात आज्ञाकारी, दूसरी बात प्रभु इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्रभु हमें और आपको भी इस्तेमाल करना। क्या हम उसके लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं? क्या हम उसके लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि वो हमारे जीवन में प्रवेश करें? और जब हमारे जीवन में प्रभु प्रवेश करेगा, जब यीशु मसीह हमारे जीवन में एंट्री करेगा तो हमारे जीवन में बदलाहट आ जाएगी, हमारे जीवन में बदलाहट आ जाएगी। जैसे कि हम देखते हैं लूका 19 अध्याय में 1 से लेकर 10 तक, जब यीशु मसीह जब जकरिया के अंदर आए, जो टैक्स कलेक्टर था, जब यीशु मसीह उसके जीवन में आए तो उसका जीवन बदल गया, उसका जीवन बदल, उसकी लाइफ बदल गई। यीशु मसीह हमें और आपको भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्या हम अपना जीवन प्रभु को देना चाहते हैं? प्रभु का देना चाहते हैं? प्रभु हम पर हमारे जीवन में आना चाहते हैं? प्रभु जैसे आज के दिन यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया मसीहा के रूप में, आज मेरे और आपके अंदर यीशु मसीह प्रवेश करना चाहते हैं। आज मेरे और आपके अंदर, हम सब के अंदर यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर आना चाहते हैं। यदि हम उसके लिए अपना हृदय खोलते हैं तो हमारा प्रभु जो उद्धार करता है, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, वो हमारे अंदर आना चाहते हैं, वो आना चाहते हैं। प्रभु ने एक गदही के बच्चे को इस्तेमाल किया, जैसे कि प्रभु के बारे में लिखा हुआ था। हम जब जक्कई की किताब पढ़ते हैं, जक्कई की किताब उसके 9 अध्याय 9 पद में लिखा है, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा और वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गदहे के बच्चे यानी कि वरन गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। तो यीशु मसीह के बारे में कई सौ साल पहले भविष्यवाणी कर दिया गया था। जकरिया ने भविष्यवाणी किया था, जक्कई जो भविष्यवक्ता था उसने भविष्यवाणी किया यीशु मसीह के बारे में, और यहाँ पे यीशु मसीह ने उसी भविष्यवाणी को पूरा किया। वो उन्होंने इस बात को बताया कि मैं मसीहा हूँ, मैं राजाओं का राजा हूँ। और यहाँ पे सिय्योन यानी कि लिखा है यरूशलेम जय जयकार कर और उसकी बड़ाई कर। तो परमेश्वर यहाँ पे उस यरूशलेम के अंदर प्रवेश करते हैं, वो हमारा राजा है, वो हमारा प्रभु है, जो एक गदही के बच्चे पे, वो प्रभु, वो राजा कैसा है? वो दीन राजा है, वो नम्र है, वो प्रेम करने वाला राजा है। तो उसके बारे में जो भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के बारे में की गई थी, यहाँ पे हम देखते हैं पूरा होती है। और प्रभु गदही के बच्चे को इस्तेमाल करते हैं अपने लिए,
उस पे सवार होकर इस्तेमाल करते हैं। आज हमें और आपको प्रभु हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं। यदि हम प्रभु के लिए अपना हृदय खोलेंगे तो प्रभु हमारे हृदय में आएंगे, प्रभु हमारे हृदय में आएंगे। लिखा है वह उसको यीशु के पास लाए और अपने कपड़े उस बच्चे पे डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। और जब वो जा रहा था तो अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। उन्होंने प्रभु का आदर किया, यीशु मसीह का आदर किया। यीशु मसीह का, यीशु मसीहा है, राजा है, इसलिए उसका सम्मान करें, उसका सम्मान करें और उसकी शरण में आ जाएं, उसकी शरण में आ जाएं, उसकी शरण में आ जाएं। वो मसीहा है। मसीहा के बारे में हम जानते हैं, वो मसीहा है जो संसार का पाप अपने ऊपर ले लिया, संसार के गुनाह अपने ऊपर ले लिया। जैसे कि अब से 5 दिन आगे जब हम देखेंगे, गुड फ्राइडे आएगा, यीशु मसीह ने सारे संसार का पाप, बोझ, सारे दाग, सारे गुनाह को अपने ऊपर ले लिया। वो मसीहा है। और आज के दिन यीशु मसीह ने जब उन्होंने यरूशलेम में प्रवेश किया तो उन्होंने इस बात को बताया कि मैं ही मसीहा हूँ, मैं ही प्रभु हूँ, मैं ही राजाओं का राजा हूँ। और लोगों ने प्रभु का स्वागत किया। कैसे स्वागत किया? चादर बिछाकर, डालियाँ, खजूर की डालियाँ लेकर उन्होंने यीशु मसीह का स्वागत किया। एक चिन्ह के रूप में, एक चिन्ह के रूप में यदि जब स्वागत किया जाता था उस समय, तो कपड़े या फिर डालियाँ बिछाकर स्वागत किया जाता था। क्यों? वो मसीहा है, वो प्रभु है, इसलिए उनका स्वागत किया गया, स्वागत किया गया। लिखा है, निकट आते हुए जब जैतून की पहाड़ ढलान पर पहुंचा, चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों का जो उन्होंने देखे थे, आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। प्रभु की स्तुति हो। बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। किस लिए? जो उन चेलों ने, लोगों ने, मंडली ने यीशु मसीह के सामर्थ के काम देखे थे। वो प्रभु जिसने आंधी को रोक दिया, तूफान को रोक दिया, वो प्रभु जो लाजर जो 4 दिन से कब्र में था उसे जिंदा कर दिया, वो प्रभु जो लोगों के जीवन को बदल दिया, जक्कई का जीवन बदल गया। ये सारे सामर्थ के कामों को देखकर परमेश्वर की बड़ाई कर रहे थे, परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, और वो भी ऐसे नहीं, बड़े आनंद के साथ। और मत्ती में लिखा है, मत्ती कहते हैं, लोग होसन्ना होसन्ना के गीत गा रहे थे। होसन्ना हो, होसन्ना हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो, बड़े आनंद के साथ। और प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। यदि हम प्रभु की उपस्थिति में हैं तो हमारे जीवन में आनंद है। और वहाँ प्रभु था, वहाँ प्रभु उनके बीच में, मध्य में था। प्रियो, प्रभु हमारे जीवनों में रहना चाहता है, हमारे अंदर आना चाहता है। प्रभु आज के दिन प्रभु इस बात को बताना चाहता है, मैं तुम्हारे अंदर आना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे जीवन में आना चाहता हूँ। वो मसीहा है, वो हमारे सारे बोझ को उठाने के लिए आया। जैसे मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 28 पद में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, बोझ से दबे थके लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम। प्रियो, मसीहा है वो मसीहा आज के दिन यरूशलेम में प्रवेश किया। वो आज के दिन हमारे और आपके जीवन में आना चाहता है। उस समय उन्होंने यरूशलेम में एंट्री की, आज हमारे जीवन में आना चाहते हैं। यदि हम अपना हृदय खोलेंगे तो हमारे अंदर आएंगे, और जब प्रभु हमारे अंदर आएगा तो हमारे जीवन से सारी बुराइयां दूर रहेंगी, हमारे जीवन में आनंद आ जाएगा, हमारे जीवन में शांति आ जाएगी, क्योंकि वो प्रभु शांति का राजा है। जैसे कि लिखा है, धन्य है वे राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में परमेश्वर की महिमा हो। मत्ती रचित सुसमाचार जब हम 21 अध्याय पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, मैं पढ़ दूंगा। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचा, जैतून पहाड़ के बेतफगा पर आया,
तो यीशु ने 2 चेलों को ये कहकर सामने एक गांव भेज जाओ और वहाँ पहुँचते तुम एक गदही का बच्चा जिस पे कभी कोई सवार नहीं बनाओ, खोल कर मेरे पास लाओ। ठीक है। और लिखा है, फिर मैं 4 पद पढ़ूंगा। परंतु ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वरन नम्र है और गधे पे बैठा हुआ, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही पाया। जो भीड़ उसके आगे, 9 पद से पढ़ो, जो भीड़ आगे आगे जाती और जो पीछे पीछे चलती वह पुकार पुकार करती, दाऊद के संतान की होसन्ना, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश मंडल में होसन्ना। जो लोग परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, होसन्ना के नारे लगा रहे थे, गीत गा रहे थे, परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। सियोन की बेटी, यानी कि यरूशलेम को प्रभु ने कहा है सियोन की बेटी, परमेश्वर की बेटी, वो सियोन की बेटी है। देख तेरा राजा, तेरा प्रभु, तेरा उद्धार करता आ रहा है। वो नम्र है, दीन है, लादू के बच्चे पे बैठा हुआ आ रहा है। हमारे लिए प्रभु आया। और जो वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ लोग परमेश्वर यीशु मसीह की आराधना कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, होसन्ना के बता रहे हैं, दाऊद के होसन्ना, दाऊद के संतान के होसन्ना हो, जो प्रभु के नाम से आता है उसकी होसन्ना हो, महिमा हो। और जो आगे हैं, कुछ लोग पीछे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम एक बात सीखते हैं प्रियो, मत्ती हमें बताता है कि बहुत से आज दुनिया में ऐसे भी लोग हैं प्रभु में कि इतने जोश में भर जाते हैं, इतने जोश में भर जाते हैं कि वो प्रभु से आगे आगे चलने, आगे निकल जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो पीछे रहते हैं, प्रभु बीच में है। जो आगे नहीं, उन्होंने प्रभु सोचते हैं प्रभु तो है ही नहीं। लेकिन हमें और आपको, लूका बताता है, हमें और आपको प्रभु के साथ साथ चलने की ज़रूरत है। ना हमें आगे भागने की ज़रूरत है, ना पीछे रहने की ज़रूरत है। यदि हम पीछे रह जाएंगे तो हमारे जीवन में कमियां हैं, सुस्तपन है जो हमें खींचता है। आगे हमें इस बात को पता, हम प्रभु से आगे नहीं बढ़ सकते, हमें प्रभु के साथ चलना है। प्रभु की उपस्थिति में ही तो आनंद की भरपूरी है, प्रभु की उपस्थिति में ही तो आनंद की भरपूरी है। हमें प्रभु के साथ चलने की ज़रूरत है। वो राजा है, कैसा राजा है? वो शांति का राजा है, वो शांति का राजा है, वो दीन है राजा, वो नम्र है राजा, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो प्रेम करने वाला राजा है, वो जीवन देने वाला राजा, किसी का जीवन लेने वाला नहीं है, वो हत्या करने वाला राजा नहीं बल्कि जीवन देने वाला राजा है। वो प्रभु है, वो शांति का प्रभु है, वो शांति देने वाला राजा है, वो शांति देने वाला राजा है। और लोग परमेश्वर की बड़ाई कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे। लेकिन कुछ लोगों को बुरा लगा, उन्होंने कहा, यीशु से शिकायत की कि प्रभु अपने चेलों को डांट कि चुप रहे, क्या कह रहे हैं? क्योंकि वो जानते थे जो जकरिया भविष्यवक्ता ने 9 के 9 में लिखा था, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने देखा, सुना, को गधे के बच्चे पे बैठा रहे, वो मसीहा है, वो तो प्रभु है। लेकिन फिर भी उनकी आंखें बंद थी। वो कहते हैं उनके अंदर जलन है और कहते हैं प्रभु इन्हें डांट। प्रभु ने कहा ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। आज हमें चुप रहने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु की बड़ाई करने के लिए, प्रभु के सामर्थ के गुणगान गाने के लिए हमें चुप रहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें प्रभु में बढ़ने, क्योंकि हमारा प्रभु शांति का प्रभु है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु उसने हमें भेजा है, उसने हमें भेजा है, जाओ गो, ताकि हम प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल, प्रभु हमें और आपको इस्तेमाल करना चाहता है। और यहाँ लिखा है कि यीशु मसीह जब यरूशलेम के बारे में यीशु मसीह की भविष्यवाणी 41 से लेकर 44 पद तक, 41 से लेकर 44 पद तक यरूशलेम के विषय में यीशु मसीह की भविष्यवाणी, यीशु मसीह की भविष्यवाणी लिखा है। यीशु मसीह निकट आया, देखा, रोया। बाइबल में सिर्फ 2 ही जगह है जहाँ पे यीशु मसीह रोए। लाजर जो 4 दिन से मरा हुआ कब्र में था, यीशु मसीह वहाँ पे रोए थे। और जब यीशु मसीह ने यरूशलेम को देखा, वहाँ को देखा, वहाँ तो रोया। क्यों रोया? क्योंकि उन्होंने उस दिन उस कुशल की बातों को पर मन नहीं लगाया, यीशु के ऊपर विश्वास नहीं किया, भरोसा नहीं किया। जब उनके ऊपर कृपा दृष्टि की गई, उनके ऊपर अनुग्रह का दिन रहा, उन्होंने कृपा दृष्टि नहीं की, उन्होंने कृपा। लिखा है, मैं 44 पद पढ़ूँगा। और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में हैं मिट्टी में मिलाएंगे,
और तुझ में पत्थर पे पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जो तुझ पर कृपा दृष्टि के दिन हुई ना पहचाना। प्रियो, आज प्रभु हमारे पास अवसर है, आज हमारे पास अवसर है, हम उस अवसर को ना जाने दें। आज हम उस अवसर को ना जाने दें। प्रभु बाइबल हमें बताती है दिन बुरे हैं, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। आज हमारे और आपके पास अवसर है। आज हमारे और आपके जीवन में यीशु आना चाहते हैं। आज के दिन यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया, मसीहा के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में, शांति के राजा के रूप में, और आज हमारे जीवनों में भी वो प्रवेश करना चाहते हैं। आज वो अवसर है कि यीशु मसीह को हम अपने जीवन में आमंत्रित करें। आज बहुत से ऐसे मसीह भाई बहनें हैं जो आज तक कभी अपने जीवन में प्रभु को आमंत्रित नहीं किया है। आज उनके पास अवसर है प्रियो, तो अपना जीवन प्रभु को दें और अपना दिल करें, खोल दें प्रभु के लिए, और प्रभु से कहें यीशु मसीह आप मेरे जीवन में हैं, आप मेरे जीवन में प्रवेश करें, मेरे हृदय में प्रवेश करें, मैं अपना हृदय आपके लिए खोलता हूं। और जब यीशु मसीह हमारे अंदर प्रवेश करेगा, जब यीशु मसीह हमारे अंदर आएगा तो क्या होगा? सब साफ हो जाएगा, सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी, सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। इसलिए प्रियो, अवसर है आज हमारे पास, मौका है, पछताप कर लें, प्रभु के सामने रो लें, अपने गुनाहों से मन फिराएं, प्रभु पे विश्वास करें, उसे अपने अंदर बुलाएं। और 45-46 पद में लिखा है, तब वह मंदिर में बेचने वालों को बाहर निकाला और उसने कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु उसे तुमने डाकुओं की खो बना दी। यीशु मसीह जब वहाँ मंदिर तक यीशु मसीह को पहुँचना था, प्रवेश करना था मंदिर में, जो आराधना का है, जो परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करने का है, वो मंदिर जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाया जाता है, परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी, और लोगों ने उसे क्या कर दिया? डाकू। यीशु मसीह ने करके दिखाया। वहाँ पे जो भी गंदगी थी, यानी कि लेन देन काम किया जाता था, वहाँ पे जो भी वहाँ पे थी, वहाँ पे उन्होंने जो लोगों ने वहाँ बिजनेस खोला था, उससे प्रभु यीशु मसीह ने उसे हटा दिया, मंदिर को साफ किया। लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना करोगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया। यीशु मसीह मंदिर में आना चाहते हैं। यीशु मसीह ने आज के दिन यरूशलेम के मंदिर में प्रवेश किया और मंदिर की सफाई की। आज के समय में, इस समय, वर्तमान समय में, आज के समय में प्रभु हमारे जीवन के मंदिर में आना चाहते हैं, और जो हमारे जीवन के अंदर बुराइयां हैं, जो पाप हैं, जो अधर्म हैं, जो अशुद्धता है, वो यीशु मसीह हमारे जीवन से दूर करना चाहते हैं, वो हमारे जीवन से दूर करना चाहते हैं। आज यीशु मसीह हमारे मंदिर में आना चाहते हैं। आज हमारे पास अवसर है, आज हमारे पास मौका है कि हम प्रभु को आमंत्रित करें। वो प्रभु हमारे मंदिर में आना चाहते हैं। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। प्रियो, हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है, हम परमेश्वर के मंदिर हैं, और प्रभु स्पष्ट कहता है, जो मेरे मंदिर को नाश करेगा मैं उसे नाश करूँगा। हमारे जीवन में यदि कोई पाप है, कोई ऐसा पाप है हमारे जीवन के अंदर, हमारे हृदय के अंदर, प्रियो, हमें जीवन में यीशु को आमंत्रित करने की जरूरत है। और जब प्रभु आएगा तो हमारे मंदिर को साफ कर देगा, हमारे जीवन को शुद्ध कर देगा, हमारे जीवन को शुद्ध कर देगा, हमारे जीवन को साफ कर देगा। आज हमें अपने मंदिर में यीशु मसीह को आमंत्रित करने की जरूरत है। आज हमें और आपको यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करने की जरूरत है। उस समय यीशु मसीह एक जो यरूशलेम में मंदिर था उसमें प्रवेश किया। आज हमारे जीवन के मंदिर में यीशु मसीह आना चाहते हैं, हमारे जीवन के मंदिर में आना चाहते हैं। आज हमारे और आपके अंदर आना चाहते हैं। क्या हम तैयार हैं उसको अपने अंदर बुलाने के लिए? एक मसीहा के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में है वो प्रभु, जो दुनिया में आया, मसीहा बनकर आया, संसार का पाप उठाने के लिए, संसार के लिए आया। आज हमारे जीवन में प्रभु आना चाहते हैं। आज प्रभु हमारे जीवन में आते हैं। क्या हम तैयार हैं अपना जीवन प्रभु को देने के लिए? आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, दुआ करेंगे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हुए आपके सन्मुख आते हैं और दुआ करते हैं प्रभु, आज का वचन के द्वारा हमें काट छांट और हमें और बढ़ा, ताकि आज जो भाई बहन देखते हैं उनके जीवन में एक बड़ी आशीष लेकर आए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे आज के वचन के द्वारा।